अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने नॉन बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी थी और ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी थी कि ऑर्गेनाइजेशंस होती क्या है और इनकी दो टाइप हैं, नॉन बिज़नेस और बिज़नेस। और नॉन बिज़नेस को हमने डेफिनेशन और डिफ़ाइन पूरा डिस्क्राइब करके पढ़ लिया था। बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन रह गई थी, तो आज हम पढ़ेंगे बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस होती क्या है, इनकी कैटेगरीज़ क्या है और इनकी कैटेगरीज़ को भी हम डिस्क्राइब करके आज पढ़ लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस होती क्या है, जिस तरह हमने डिफरेंस में पढ़ा था पिछले, जो हमने फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस और नॉन बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का जो डिफरेंस है वो पढ़ा था। तो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, इसमें हमने पढ़ा था कि वो इदारे, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो आपको सर्विस या अपनी स्किल्स या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें और उसके बदले में मुआवजा लें, वो होते हैं बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो आपको सर्विस प्रोवाइड करे, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करे, आपको अपनी स्किल्स सिखाए और उसके बदले में आपसे मुआवजा ले, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। अब इसकी तीन कैटेगरीज यहाँ पे डिफाइन की हुई हैं। क्या है वो? पहली कैटेगरी क्या है? सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेडिंग एंड मर्चेंडाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन, और थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले हम पढ़ लेते हैं सर्विसिंग ऑर्गेनाइजेशंस। सर्विसिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? वो ऑर्गेनाइजेशंस जो आपको अपनी स्किल्स या सर्विसेज प्रोवाइड करें और आपसे उसके बदले में मुआवजा लें, पैसे लें, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं बिजनेस और सर्विसिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सर्विसिंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और इसकी एग्जाम्पल ले लें कि भाई समझ नहीं आया, भाई एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे एक मुकर्ररा फीस है हर महीने की, वहाँ उसकी फ़ीस देकर आप हर महीने आप स्कूल जा सकते हैं। अगर आप फीस नहीं देंगे तो स्कूल वाले आपको नहीं बिठाएंगे। सही है, तो क्या होता है, हम फीस पे करते हैं, एडमिशन फ़ी पे करते हैं, फिर मंथली फ़ी पे करते हैं, फिर हमें क्लास में बैठने दिया जाता है, फिर वो टीचर हमें सिखाता है, चैप्टर्स पढ़ाता है, सारी चीज़ें सिखाते हैं सब। फिर उसमें तो ये क्या कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी स्किल्स, टीचर अपनी स्किल्स जो है आपसे शेयर कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं और इसके बदले में मुआवजा ले रहे हैं। तो ये क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है। और क्या है, सर्विसिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या क्या आ जाता है, प्राइवेट स्कूल्स आ जाते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस आ जाते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आ जाते हैं, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं। कैसे? कोचिंग सेंटर्स हो गए, कंप्यूटर सेंटर्स हो गए, जहाँ पे कंप्यूटर सिखाया जाता है, कंप्यूटर को सीखते हैं अपने स्टूडेंट्स जाके कि कंप्यूटर होता क्या है, किस तरह इसको यूज़ किया जाता है, सारी चीज़ें बताई जाती हैं, वो भी एक मुआवजा लेके आपको सिखाते हैं। ठीक है, ड्राइविंग स्कूल्स हो गए, ड्राइविंग स्कूल्स में आपको ड्राइविंग सिखाई जाती है, गाड़ी कैसे चलानी है, वो आपको अपनी स्किल्स शेयर कर रहे होते हैं। तो ये है सर्विसिंग ऑर्गेनाइजेशन में आता है। लॉयर्स हो गए, लॉयर्स, आप वो अल्लाह ना करे किसी चीज़ में फंस गए केस में, तो आपको वहाँ से निकालने के लिए आपको कानून का नहीं पता, आपको लॉज का नहीं पता कि क्या कानून कहाँ पे क्या कौन सा लॉ लग रहा है, आपको नहीं पता, तो आप लॉयर के पास जाते हैं, लॉयर आपकी फ़ाइल लेता है, फिर आपको पढ़ता है, फिर आपको केस लड़ता है जाके, सारी गवाह मौजूद, सारे गवाह को समेटता है, गवाहों को समेटता है, उसके बाद आके बात करता है, केस लड़ता है। तो ये क्या होता है, सर्विस ऑर्गेनाइज, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उसके बदले में मुआवजा। उससे थोड़ी ना ऐसा होता है कि आपने सर्विस ले ली, बोले थैंक यू जी, थैंक यू से काम नहीं चलता, मुआवजा देना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है कि आप सर्विसेज या स्किल्स सीखें, ठीक है, और पैसे दें। ठीक है ना, इसमें क्या और क्या आ जाती हैं, एडवर्टाइजिंग कंपनीज आ जाती हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज आ जाते हैं, इंटरनेट सर्विसेज आ जाती हैं, ब्यूटी सलून्स आ जाते हैं,
मोबाइल सिम सर्विसेज आ जाती हैं। ये सब क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सर्विसिंग ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। अब आगे आ जाते हैं ट्रेडिंग एंड मर्चेंडाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन नंबर 2 पे। ठीक है, नंबर 2 पे आ जाते हैं। तो इसमें क्या है, ट्रेडिंग एंड मर्चेंडाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो जनरेट करती हैं रेवेन्यू और प्रॉफिट अपना बाय सेलिंग एंड बाइंग गुड्स, खरीदो फरोख्त करती हैं जो। ठीक है, कैसे, कोई भी एक जैसे जनरल स्टोर ले लें, जनरल स्टोर वाला क्या करता है, पीछे होलसेल से सामान खरीदा, ठीक है ना, और पीछे दुकान से सामान खरीदा, अपने पास रखा और बेच दिया उसको आगे अपना प्रॉफिट रख के। तो बीच में जो अपना प्रॉफिट निकाल रहा है ना, ये ट्रेडिंग मर्चेंडाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन में आता है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें क्या क्या इसकी एग्जांपल्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर हो गए, सुपर मार्केट्स हो गई, वेजिटेबल शॉप्स हो गई। ये लोग सब क्या करते हैं, जाते हैं एक बड़ी जगह से होलसेल से सामान उठाते हैं, ठीक है, यहाँ लाते हैं, फिर मार्केट का एक रेट होता है, उस रेट पे अपना प्रॉफिट रख के इसको बेच देते हैं। तो बीच में इनका जो प्रॉफिट आता है ना, वो इनका मुआवजा होता है, वो इनकी फीस होती है समझ लें, और वो इनका एक समझ लें इनका एक मुआवजा बंधा हुआ जो इतना हर इस प्रोडक्ट पे इतना प्रॉफिट रखते हैं वो अपना। मिसाल के तौर पे एक दूध का डब्बा है, 50 रुपये का दूध का डब्बा है, तो ये किसमें 60 में इसको सेल करेंगे, 65 में सेल करेंगे, तो 15 रुपये 10 रुपये 15 रुपये इनका प्रॉफिट होगा, जो कि इनका मुआवजा होगा जो बेचने के बदले में अपने कस्टमर से ले रहे हैं। ठीक है, गिफ्ट एंड टॉयज शॉप हो गई इसमें मर्चेंडाइजिंग और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में, सही है। फर्नीचर एंड अदर होम अप्लायंसेस शॉप्स हो गई, गारमेंट्स शॉप हो गई। तो ये हो गई हमारी दूसरी भी कैटेगरी हो गई। अब तीसरी कैटेगरीज पर आ जाते हैं, वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, जो रॉ मटेरियल लेके अपने एक मटेरियल फिनिशिंग गुड्स बनाती हैं, सही है ना, फिनिशिंग के साथ उसको तैयार करती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, उसमें लोहा आता है, टिन आता है, प्लास्टिक आता है, वो सब चीज़ों को सही है ना शेप दे के और सब उसको एक मैन्युफैक्चरिंग करके उससे गाड़ी तैयार की जाती है। ठीक है ना, उससे और भी चीज़ें तैयार की जाती हैं, जैसे स्टील मिल में जाता है, लोहा आता है, रॉ में आता है मेटल, फिर उसको पिघला के जो है रॉड्स बनाए जाते हैं जो हमारे घरों की कंस्ट्रक्शन में लगते हैं। ये सब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को एक उस चीज़ को जो जिसकी कोई शक्ल नहीं है उसको एक शक्ल दी जा रही है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, सही है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, उसको एक शक्ल दी जा रही है और उसको एक ऐसे इस्तेमाल वाली चीज़ की शक्ल में लाया जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, टेक्सटाइल मिल्स आ जाती हैं, स्टील मिल्स आ जाती हैं जो लोहा लेकर आती हैं, रॉ में पिघलाती हैं, उससे रॉड्स बनते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें बनती हैं, मेटल्स आते हैं, सारे सब चीज़ें जो है उससे बन रही होती हैं। कार कंपनीज़ हो गई, होंडा, सुजुकी, किया, टोयोटा, BMW, ऑडी, मर्सिडीज़, ये सारी चीज़ें आ गई। ये सारे मटेरियल लेके उससे गाड़ी तैयार कर रहे होते हैं, सब चीज़ों को फिट करके एक एक गाड़ी बनती है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मेकर हो गए, गारमेंट फैक्ट्रीज हो गई, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई जो दवाएं बनाती हैं, सही है ना, मुख्तलिफ़ केमिकल्स को मुख्तलिफ़ चीज़ों को मिला के एक दवा तैयार होती है, सब मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस में आता है। मोबाइल फ़ोन मेकर्स हो गए जो मोबाइल फ़ोन्स बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं, सही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं, उनकी क्या कैटेगरीज़ हैं। पहली कैटेगरी क्या है, पहली कैटेगरी है सर्विसिंग ऑर्गेनाइजेशंस की, दूसरी है ट्रेडिंग एंड मर्चेंडाइजिंग ऑर्गेनाइजेशंस की, और तीसरी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस की। तो आज हमने अपना टॉपिक कवर कर लिया है, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा।
बाकी जो समझ में ना आया हो वो कमेंट कर सकते हैं, नीचे कमेंट करके बताएं और उनका जवाब दिया जाएगा। ठीक है। और इंशाल्लाह अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बिजनेस एंटिटी एंड अकाउंट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।